भाई आज अपना टॉपिक रहेगा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 30 अंक का होता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। नॉर्मली आप देखेंगे उसमें 5-5 अंक के 5 क्वेश्चन नॉर्मली दिए जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी हो सकता है, कुछ 1-2 अंक के भी हो सकते हैं। 3 नंबर की आपकी फाइल रहती है और 2 नंबर का आपका वाइवा। वाइवा का मतलब कि सेम डे जब आपका पेपर होगा तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सीक्वेंस वाइज मैंने आपके लिए कलेक्ट कर रखे हैं कि नॉर्मली इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, हर क्वेश्चन मैंने 5 अंक के हिसाब से प्रिपेयर किया आपके लिए, कि नंबर 1 आंकड़े क्या है, इनकी आवश्यकता क्या होती है, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे, यानी डाटा क्या है, डाटा की नीड क्या है, डाटा का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा आपका हो जाएगा इसी में कि आंकड़े क्या होते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम सोर्स सेम है, उसको चेंज करने का तरीका बस। क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि डाटा क्या होता है, उसके सोर्स क्या होते हैं, या उसकी कलेक्शन के मेथड क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, वो दोनों यहाँ से अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऐसे। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जैसे आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं अपने प्रैक्टिकल में, तो उसमें कोई भी मैप आप होते हैं तो उस डायग्राम के 6 एसेंशियल जो एलिमेंट है वे कौन से होते हैं, 6 अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं, ये एक क्वेश्चन होता है। ठीक है। इसी प्रकार से इंटरव्यू, आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट चैप्टर तैयार कर रहे थे तो उसमें एक इंटरव्यू या साक्षात्कार के ऊपर टॉपिक आया था। तो यदि आप किसी स्थान पर साक्षात्कार करने जाते हैं या इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आप क्या क्या सावधानी रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से इसी चैप्टर से सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, उनके पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होते हैं, ये एक क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से ये आ जाएगा यहाँ से सेकंड चैप्टर, इसमें मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यिका और बहुलक ये क्या होते हैं, तो इनके ऊपर कोई ना कोई एक, नॉर्मली तो इनके बारे में डेफिनेशन कम पूछी जाती है, यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको कि या तो मीन निकाल के दिखाओ या मीडियन दिखाओ या मोड निकाल के दिखाइए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में सबसे पहले पूछा जाता है कि डायग्राम क्या होते हैं, आरेख क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये है उनके नॉर्मल नियम क्या है। कोई भी डायग्राम बनाओगे तो सामान्य नियम क्या क्या होंगे, यानी ऊपर एक हेडिंग डालोगे, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, प्रॉपर गैप होगा, शेडिंग वगैरह आप ठीक करेंगे, वो तो सारी चीज। इसी प्रकार से ये हो गया। देन आपका लाइन ग्राफ, रेखा चित्र जो होता है ना, रेखा चित्र, ये क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, इसको बनाने में आप क्या सावधानी रखेंगे या उसकी स्टेजेस क्या होंगी। सीधा थोड़ी बना लोगे। अब मान लो आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल में लाइन ग्राफ बनाए हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड भी होगा, भी सेंसस के अनुसार कब कब पॉपुलेशन अप एंड डाउन हुई। तो सबसे पहले तो आपने ग्राफ सेलेक्ट किया होगा, फिर उस पे एक्स एक्सिस लिया है, फिर वाई एक्सिस लिया है, फिर उसके ऊपर मार्किंग की होगी कि किस सेंसस में कितना था, फिर उसको आपने फ्री हैंड से उसको मिलाया होगा। तो ये सारे चरणबद्ध आपने लिखना होता है। देन आता है दंड आरेख क्या है। दंड यानी बार, स्तंभ, पिलर। दंड आरेख क्या है, बार ग्राफ इसको बोलते हैं नॉर्मली। उसके क्या क्या स्टेजेस हैं या बनाते समय क्या क्या सावधानी रखोगे, तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप इससे रिलेटेड लिखेंगे। इसी प्रकार से मल्टी दंड आरेख, जो मल्टी बार ग्राफ है वो। ठीक है, या कंपोजिट, एक में ही आपने देखे होगा ना, एक बार आपने ऐसे खींच रखा है, उस पे बीच बीच में से अलग अलग दिखा रखे, तो वो। इसी प्रकार से दंड आरेख के गुण और अवगुण ये पूछे जा सकते हैं, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। इसी प्रकार से पाई, आपने देखा ना, एक बड़ा सा छल्ला बना रखा आपने, सर्कल, उसके ऊपर दिखा रखा कि अफ्रीका में इतनी थी, उसमें अलग अलग। ठीक, तो ये है पाई डायग्राम, तो इसके बारे में बताना होता है या इसकी क्या सावधानी। इसी प्रकार से प्रवाह रेख, गति मानचित्र, ये नॉर्मली आपकी फाइल में अभी नहीं होगा, बट नॉर्मली सिलेबस में ये आ सकता है। तो फ्लो डायग्राम क्या होता है। ठीक है, देन आता है, इसी को छोड़ो, नेक्स्ट आ जाएगा इसी में थीमेटिक मानचित्र। एक आपको याद होगा, आपने फाइल में बनाया होगा इंडिया का मैप स्टेट वाइज, और उसके अंदर अलग अलग राज्यों की लिटरेसी रेट दिखाई होगी या पॉपुलेशन सेंसस दिखाया होगा, उसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी अलग स्टेट में कलर करके, तो इसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। वर्ण मात्री या चौरो प्लेट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा वर्ण मात्री विधि, चौरो प्लेट्स। ठीक है, तो ये थीमेटिक मानचित्र के अंदर क्या होता है कि वे मानचित्र जिसमें किसी न किसी एक टॉपिक को लेकर हम उसको डाटा को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो ये सारे आ जाएंगे। इसमें दूसरा है आपका बिंदु विधि, डॉट मेथड। याद होगा कि मैप पे आपने डॉट डॉट लगा रखी और एक डॉट 2 लाख पर्सन को दिखा रही,
वो कंपलसरी नहीं है कि वो 2 लाख को ही दिखाए, आप अपने हिसाब से उसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही संख्या कम करोगे या बढ़ाओगे, मान लो 1 डॉट 4 लाख को दिखाए तो आपकी डॉट आधी नहीं हो जाएंगी, और यदि 1 डॉट 50,000 को दिखाए तो वो उससे उतनी ही गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से देन है समान रेखा मानचित्र। जैसे कोई भी मैप होता है उसके ऊपर लाइंस खींची होती हैं, आइसोबार्स या आइसोथर्म्स, तो ये उसके बारे में होता है। ठीक है, देन आपका ये लास्ट वाला चैप्टर है कि जीआईएस क्या है, या ज्योग्राफी के अंदर कंप्यूटर की क्या भूमिका है, कंप्यूटर क्या क्या रोल निभाता है, या कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी क्या भूमिका निभा रही। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आपके स्कूल में ऑलमोस्ट क्लासेज डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लग रही है, तो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है। आपके पास जो डाटा पहुंच रहा है तो वो भी सारा कंप्यूटर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके घटक क्या क्या हैं। आपको याद होगा एक पिक्चर आप पूछ रहे थे कि सर इसको कैसे बनाएं, उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कुछ लोग बैठे हैं जो डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे आखिरी है कि राष्ट्रल डाटा और वेक्टर डाटा क्या होता है, चित्र रेखा पुंज क्या होता है, सदिश डाटा क्या होता है, दो आपने कंपेयर करनी होती है सबसे आखिर में। ये वाला क्वेश्चन आपका रहने वाला। या कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट और आउटपुट डिवाइस दिखाओ, कि क्या क्या इनपुट चाहिए कंप्यूटर में, क्या क्या आउटपुट। जैसे भाई कीबोर्ड है, माइक है, माउस है, हार्डवेयर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, तो एक्सेट्रा, इनके बारे में। इसी प्रकार से, या लास्ट में कह दें कि कंप्यूटर के कोई 5 हिस्सों का वर्णन कर दो चित्र सहित, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी को आप इंग्लिश भाषा में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी शेयर किया है, तो ये आपका मैं दे दूंगा लिंक। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए सीक्वेंस में, जब आप प्रैक्टिकल फाइल खोलेंगे तो ये आपको सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है।